श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के प्रवचन लेख भगवान प्रेम के अधीन है, इस पर आधारित है। भगवत प्रेम में कितना आनंद है, इसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। उस प्रेम में जो आनंद है वह आनंद मुक्ति में, जन्म मरण से रहित होने में भी नहीं है। कारण कि मुक्त होने पर, जन्म मरण से रहित होने पर दुखों का नाश हो जाता है और मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, परंतु प्रेम प्राप्त नहीं होता। लेकिन प्रेम प्राप्त होने पर मनुष्य का आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। प्रेम की प्राप्ति मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस विश्वास की गाढ़ता से होती है। दूसरे शब्दों में, संसार में हमारा जो खिंचाव है वो भगवान में हो जाए तो वह प्रेम प्राप्त हो जाता है। उस प्रेम लक्षणा भक्ति को देने वाले भी भगवान ही है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से मनुष्य कर्मयोगी होता है, उन्हीं के दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य प्रेमी भक्त होता है। मनुष्य को इस प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए ही भगवान मनुष्य रूप से संसार में अवतार लेते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं और अपने हृदय की अंतिम तथा सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय बात शरणागति का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान ने मनुष्यों की रचना न तो अपने सुख भोग के लिए की है, न उस पर शासन करने के लिए की है, प्रत्युत इसलिए की है कि वह मेरे से प्रेम करे और मैं उससे प्रेम करूं, और वह मेरे को अपना कहे और मैं उसको अपना कहूं, वह मेरे को देखे मैं उसको देखूं। वेदों में आता है, भगवान का मन अकेले में नहीं लगा, एकाकी न रमते, इसलिए उन्होंने मानव की रचना की। तात्पर्य है, मनुष्य को भगवान अपना दास नहीं बनाते, प्रत्युत अपना समान बनाते हैं। इसीलिए भगवान भक्ति देने में संकोच करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, मुक्तिम ददाति कहरिश्चित्सम न भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तो कभी दे देते हैं, पर भक्ति योग सहज में नहीं देते। भगवान श्री राम ने जब काकभुसुंडी जी से कहा, तू अणिमादि सिद्धियां, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति आदि जो चाहे सो वर मांग ले, तब काकभुसुंडी जी ने विचार किया, भगवान ने सब कुछ देने की बात तो कही है, पर अपनी भक्ति देने की बात कही ही नहीं। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुराग्यऊ, मन अनुमान करन तब लागेऊ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। इसलिए काकभुसुंडी जी ने और कुछ न मांगकर भक्ति का ही वर मांगा। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एव मस्तु कहकर बोले, सुनु बायस्ते सहज सयाना, काहे न मागसी अस बरदाना। सब सुख खानी भगति ते मागी, नहीं जग को तो ही सम बड़भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहाई, जे जप जोग अनल तन दहाई। रीजहु देखी तोरी चतुराई, मागेहु भगति मोहि अति भाई। तात्पर्य यह है कि भगवान अपनी ओर से भक्ति नहीं देते, पर कोई भक्ति ही चाहे तो वे भक्ति देकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कारण कि भक्ति से भगवान और भक्त दोनों को ही आनंद मिलता है। इसलिए भगवान भक्ति चाहने वाले को भक्ति देकर स्वयं उसके दास बन जाते हैं। मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्या स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्त जन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। इसके बाद में स्वामी जी कहते हैं, मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शनाः, वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या सतिस्त्रयः सत्पतिम यथा। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांधने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। भगवान किसी भी साधन से वश में नहीं होते।
पर भक्ति से वे वश में हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मूर्जिता। श्रीमद् भागवत जी का 11वें स्कंद का 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। हे उद्धव, योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग भी मुझे वश करने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी मेरी अनन्य भक्ति। आज की भगवत चर्चा बस यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।